विनय जी, कैसे हैं आप? हाय गोलू, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल फाइन। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ गोलू। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सिग्नल की प्रॉब्लम्स हुई है। बहुत ज्यादा जी पता नहीं क्यों बार जी बार जी सिग्नल जा रहा था, कनेक्शन नहीं हो पा रही थी। बड़ी जी दिक्कतें हुई हैं। जी एनीवेज, हाँ। देर आए दुरुस्त आए। हम दुरुस्त लोगों आए। ने बहुत कोशिश की है कि हम जी लोग, हमारी जनता को हमने कहा है कि हम आएंगे 8:15 को, और पूरे 10-15 मिनट हम लोग लेट हुए जी हैं। जी और जी। ये टेक्निकल चीजों की वजह से हुआ, लेकिन चाल। चलिए खुशी है कि हम लोग ज्वाइन हाँ, हो गए। हो गए फाइनली। तो बिल्कुल बिल्कुल good। सर, आप बहुत कूल लग रहे हैं गमछे के साथ आज। हाँ, हमारी अभी घरे, जिंदगी हम घरे बानी घर में हूँ तो आराम से एक गमछा जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत जी जी। सहूलियत होती है और हाँ बड़ा मजा आता है। जी। हाँ। आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका जो स्टाइल है, उसके हमारे पूरी भोजपुरी जनता दीवानी है। थैंक तो यू गोलू, थैंक यू सो मच। जी। साथ ही तो भोजपुरी क्वीन के सभी दर्शकों को विनय आनंद का प्रणाम। और गोलू ने बहुत मेहनत करके भोजपुरी क्वीन को इस जी, मुकाम पर पहुंचाया है। बहुत मेहनत किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ गोलू। थैंक यू सो मच सर। तो गॉड ब्लेस। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आजकल आप कहाँ हैं, और इस लॉकडाउन को आपने कैसे एंजॉय किया, या फिर हम्म। थोड़ी कठिनाइयाँ भी आई? कठिनाइयां तो खैर मैं क्या, आज पूरे विश्व में है। और सभी लोग जो हैं आज अपने आप के बचाव में लगे हुए हैं। जी और सभी सभी लोगों की ऐसी स्थिति है कि सभी लोग घर से बाहर जाना चाहते हैं। जी सभी लोग घूमना चाहते हैं। तो बिल्कुल। बड़े डर डर के बाहर निकलते हैं, फिर इतना ज्यादा डर लगता है माहौल देख के कि फिर से घर में भाग कर आ जाते हैं। जी जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत जरूरत हो तभी रउआ लोग अपन घर से बाहर निकली, ना तो घर से बाहर मत निकली। बिल्कुल। अपन ख्याल रखी, घरे में रही, और जी घर के खाना खाई, बाहर के खाना वाना के भी सेवन रउआ लोग मत करी। पता नहीं क्या हाथों से कितने लोगों को बीमारी हो जाए। तो बस ये जी थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है हेल्थ के मामले में। जी और जी जी। बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इससे घबराना नहीं है, जी जी सावधानी बरतनी है। बिल्कुल। तो सर, आज के डेट में आप भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और लो में आ गया से आपने इंडस्ट्री में कमिंग, आपने, आपकी फर्स्ट फिल्म थी वो। और जी उसके जी। बाद आपने बहुत काम किया, हिंदी में भी काम किया, भोजपुरी में भी काम किया। सो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एक्टिंग की, या फिर अगर हम बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक आपको कहाँ से लगा? सच्चाई तो ये है कि हम लोगों को, हमारा जो घर परिवार है वो गायकी के क्षेत्र से था। जी हम लोग का घर परिवार आर्टिस्ट रहा है। जी मेरे नाना जी हीरो थे, मेरी नानी हीरोइन थी, फिर ठुमरी गायिका हुई। जी। फिर गोविंदा जी को हमने अपने आंखों के सामने इतना बड़ा सितारा बनते देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोविंदा जी ही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। जी और एक जमीन से निकल के, एक छोटे से शहर से निकल जी। के एक इतना बड़ा नाम पूरे विश्व में बनना। बिल्कुल। तो उनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी हो गए, जी अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ये सब ऐसे कलाकार हैं जिन लोगों की फिल्में हम लोगों ने देखी। और जी सभी के बारे में ये सुना कि ये लोग, सभी लोग बहुत स्ट्रगल करके आए। जी। बिल्कुल। तो मेरे अंदर वही इंस्पिरेशन आई कि मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे जो पेरेंट्स थे, जो मेरे माता पिता थे, उन्होंने भी बहुत तकलीफ देखी। जी तो मुझे भी बहुत सारा ऐसे चीज मिला नहीं है, मैं बहुत स्ट्रगल करता आया हूँ जी और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यहाँ तक पहुंचने के लिए भोजपुरी फिल्मों का सहारा भी लेना पड़ा। जी। जब हमने भोजपुरी में शुरू किया था काम, तभी कोई भी बॉलीवुड एक्टर बहुत ज्यादा काम करते नहीं थे। हम्म। और हम लोग घुसे हैं, हम लोग ने काम किया है, जी 5 फिल्में कर ली, बहुत मेहनत किया है। और
मेरी मेहनत को पहचान दिया मेरे दर्शकों ने, जो मुझे जी सुन रहे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि इतने साल मेरी भोजपुरी फ़िल्में देखी, हिंदी फ़िल्म भी देखी, जी साथ ही साथ अ, निर्देशक हैं, जी इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना जी काम दिया है, इतना बिहार के चप्पे-चप्पे, उत्तर प्रदेश, बिहार के चप्पे-चप्पे पे मैं देखता था मेरा नाम लिखा हुआ विनय आनंद। वहाँ जैसे जी पोस्टर लगता है, तो सब जी पोस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स पोस्टर लगाते हैं जिसमें हर जगह नाम लिखा हो। तो मैं हमेशा देखता है, मैं साथ ही मेरे उन सभी पोस्टर भाइयों का जो पोस्टर लगाते थे सवेरे-सवेरे, मैं उनका भी धन्यवाद जी करूँगा कि वो सवेरे 6 बजे, 5 बजे जग के विनय आनंद का पोस्टर गाँव-गाँव, देहात-देहात में जा-जा के चिपकाते थे और लोग आके फ़िल्में देखते थे। मैं सभी को यहाँ से धन्यवाद करता हूँ और बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार बिहार से मिला। ये जी धरती मेरी माँ है, इसने धरती बिहार की धरती मेरी कर्म भूमि है। मुझे बहुत काम, बहुत सम्मान दिया, जो मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आपका जी। जैसा कि नाम है विनय आनंद, हाँ तो जी। आपका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आप जब भी किसी से बात करते हैं, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, फ़िल्में हाँ जी। देखी हैं, काफ़ी विनम्र लगते हैं आप। और आनंद से आप जब भी हम आपकी फ़िल्में देखते हैं, आपका स्पेशली तो डांस जब देखते हैं, तो हम बड़े हाँ जी। आनंदित हो जाते हैं। सो आप अपने नाम को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं। जो भी आपका नाम जिसने भी रखा है, आप देखिए, मैं बताना आपसे चाहेंगे किसने आपको मैं ये नाम मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम विनय है, इसलिए मैं विनय से मिलता हूँ, ऐसा नहीं है। दिया? और नाम में आनंद है, इसलिए आनंद से रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये जी, मेरा नाम है, मैं अपने नाम की और अपने सरनेम की बहुत कद्र करता हूँ। जी, लेकिन आज मैं मेरे सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी, कि आपके शब्दों में अगर मिठास होगी, जी, आपकी बोली में अगर मिठास होगी, तो जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रेम ना मिले, बिल्कुल, आपको प्यार ना मिले। बिल्कुल, अगर आप समाज को प्यार देंगे, जी, अच्छे से बात करेंगे, सबसे अच्छे से मिलेंगे, जी, वो कर्म जोश से मिलेंगे, तो जी, वैसे ही प्रेम आपको सामने से भी प्राप्त मिल होगा। जी, तो हम सभी लोगों को बहुत सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी, और आज जितने भी नौजवान कलाकार या जो मुझे लोग टच करते हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी करता रहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं स्टार बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बेकार है। जी, सामने वाला अपने फ़ील्ड का स्टार है। जो सामने वाला एक्टिंग का शौक रखते हैं, जी, आज वो बहुत अच्छे-अच्छे घर परिवार से भी हैं, बहुत गरीब परिवार से भी हैं। जी, वो यंग हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यंग हैं 18-19 साल, 21-22 साल, यही हमारा भविष्य है और ये कल को कौन क्या बन जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, कल कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएँगे, कोई बहुत बड़े लिरिक राइटर बन जाएँगे। तो हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि जो भी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, जी, वो एक इंसान है, हम ही लोगों की तरह जी, बिल्कुल, और उन्हें भी अपनी मंज़िल की तलाश है या जो लोग मंज़िल प्राप्त कर चुके हैं, वो चाहते हैं जी, कि चलो एक और एक नई मंज़िल मिले, उनके शौक पूरे हों कलाकारी के। तो जी, मैं सबको बहुत डाउन टू अर्थ ही मिलता हूँ जी, और वैसे ही मिलना चाहिए और वही सही तरीका भी है। जी, ये नहीं कि आप सुपरस्टार का चोला पहन-पहन के आप पागल हो चुके हो, कैसे भी बात करते हो जी, या लोगों को आप ये करके इस तरह से स्टाइल जी, जी, मारते रहोगे और लोगों से अगर आप जी, नहीं मिलोगे अच्छे से तो क्या फ़ायदा? जी, यही लोगों की बिल्कुल, वजह से तो हमको इतना प्रेम और प्यार मिलता है और आज मैं गाना गाना शुरू हुआ हूँ, तो जी, फ्लाइंग फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट को सभी लोग देख रहे हैं। लाखों हुँ, लोग गाना सुन चुके हैं।
बिल्कुल, जब बिल्कुल। फ़िल्में करता था तो भी लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। जी, तो जी। इन्हीं लोगों की वजह से तो हम लोग हैं। तो सर अगर सॉन्ग्स की बात आई ही है तो एक मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है। अभी कुछ दिन पहले आया था रानी चैटर्जी जी के साथ हुँ। अपन गाँव दिखा दा। तो सर क्या आप 2 लाइन सुनाना चाहेंगे उस गाने का? बिल्कुल सुनाऊँगा और मैं आपको बता दूँ कि रानी चैटर्जी ने इतना अच्छा गाना गाया जी। कि मैंने रानी को बोला कि रानी तुम गाओगी गाना? तो रानी ने बोला, "हाँ, मैं ट्राई करूँगी, मैं गाती हूँ, मैं ठीक-ठाक गाती हूँ विनय, ऐसा ये है, वो है।" जी, तो जब रानी आई और रानी की सबसे अच्छी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि रानी ने मुझसे बिल्कुल भी पैसे की डिमांड नहीं की। एज़ अ एज़ अ मित्र उसने ये नहीं बोला कि विनय जी मैं आपके साथ गाना गाने के लिए पैसे लूँगी। जी, तो जी। वो एक परफेक्ट लड़की है। मैंने रानी के साथ कम से कम मुझे लगता है 4 पिक्चर, 5 पिक्चर की होगी रानी ने मेरे साथ एज़ अ हीरोइन। जी, 5 फिल्म। तो शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी मित्र है जी, और जब मुझे उसकी ज़रूरत लगी कि रानी तुम गाओगी, तो वो फट से तैयार हो गई और जी, उसकी ये स्वीटनेस मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छी लगी। जी। रानी ने गाया बहुत अच्छा है कि हुँ, ए हो बोल का हो, हुँ, अरे ए हो बोल का हो, आवन तोहरा के हम लंदन घुमा दी, टॉप मॉल में तोहके शॉपिंग करा दी। गोर गोर क्या क्या था छोट छोट छोट-छोट कपल कपड़ा में गोल-गोल छोटे टंगरी। कपड़ा में गोर गोर टंगरी ऐसे ऐसे में मियाँ ऐसे में पीछे बुखार से बोका बकरी। और बकरी चाहे ला हमरा के त दिल टच करा द दिल टच करा द बोला कैसे अपन गांव दिखा द टिट 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 जी, टिट 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 टिट, जी, अपन गांव दिखा द जी, बस खाली गांव दिखा दी अपन गांव दिखा द। तो ये कांसेप्ट बड़ा अच्छा था और जी, गोविंद जी, ओझा जी ने म्यूजिक दिया, उन्होंने लिखा भी कि लड़का बोल रहा है कि आओ मैं तुम्हें ये घुमाता हूँ, मैं शहर घुमाता हूँ, मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, लेकिन लड़की बोलती है नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम अपना जी। गाँव दिखा दो, मैं उसमें खुश हूँ। तो बड़ा प्यारा गाना लिखा और रानी ने बहुत अच्छा गाया है और दर्शकों जी, ने नहीं सुना है तो अभी अपन गाँव दिखा द यूट्यूब पे सुन लीजिए। जी। तो सर आपने एल्बम्स भी किए हैं एज़ एन सिंगर। हुँ। आपने एल्बम्स भी किए हैं फ़िल्मों के अलावा। आपने एल्बम्स पे भी ध्यान दिया जैसे कि भैंस की पूँछ, जीना हाँ जी, हाँ दुश्वार जी। किया, सुनो मौला, पैसे वाला बना, सलाम। तो सर एक्टर से हट के ये काम करने का आपको क्या इंटरेस्ट आया या आप कुछ बताना ये चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरे मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे ब्लड में है, मेरी नानी ठुमरी गायिका रहीं, निर्मला जी, देवी जी जी, और घर परिवार में गायकी और गाना तो चलता रहा, डांस, गाना। जी, जी, तो ये एक अचानक से कुछ साल बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे अपना एल्बम निकालना चाहिए और फिर मैं गाना गाते हुए मैं उसे इतना एन्जॉय करने लगा जी, कि मुझे गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है। जी, और करते-करते ये नहीं कि हमारे बिहार में जैसे बाकी के सुपरस्टार्स हैं, वो गाना गाते हैं, तो उनकी कॉपी करके मैं गाने लग गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि मैंने हैरान होंगे इतनी सारी फ़िल्में कर ली, उसमें गाना नहीं गाया। हाँ जी। कभी भी कभी भी यही सब कलाकार जो आज भोजपुरी में हैं, पहले भी थे सिंगर्स का मनोज तिवारी जी थे और निरहुआ भाई थे और जी, पवन भाई थे, खेसारी भाई बाद में आए। तो जी, गायक गायक लोग भोजपुरी में अल्टीमेटली गायकी के दम पर आए हैं। जी, मैं और रवि किशन भाई हम दोनों ऐसे कलाकार हैं जो एक्टिंग के दम पे एक्टिंग हम के लोगों दम ने पे। इतना काम कर लिया। ऐसा नहीं कि ये लोग अच्छे एक्टर नहीं हैं, ये लोग भी जी, बहुत जी, अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे इन लोगों की आज मेहनत की मैं दाद देता हूँ कि हमारे भोजपुरी के बाकी सिंगर्स भी कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने गाने, कितने एल्बम गाए और कितनी मेहनत की है और कितनी सफलता प्राप्त की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए। जी। बाकी जो नए तो सिंगर्स आते हैं बिहार में बहुत लोग बनना चाहते हैं। मैं यही बोलूँगा कि
बिल्कुल गाना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल अपना एल्बम निकालना चाहिए और मेरी कंपनी भी रिलीज़ करेगी आप लोगों के एल्बम को, आपके गानों को वो मंच देगी और उसे टीवी तक पहुँचाएगी, जी ताकि और कई सुपरस्टार्स जो हैं, आगे जी निकलें बिहार से। जी, आपकी सोच बहुत उम्दा है सर, बहुत ही उम्दा है। होनी तो ही चाहिए। जी, तो सर लॉकडाउन के दौरान एज एन स्टार, एज एन सुपरस्टार, आप घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, चाह के भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शूटिंग्स यहाँ वहाँ इंडिया में यहाँ वहाँ ट्रैवल या फिर विदेशों में भी करना पड़ता है। तो लॉकडाउन में विराजिनी, प्रीति और विवान के साथ आपकी जी। केमिस्ट्री कुछ खास जी हाँ, बिल्कुल बच्चे हैं, देखिए अभी सो के उठ के आई हैं, आपने नाम लिया और ये आ गईं। तो डेफ़िनेटली देखिए बच्चे हैं हमारे विराजनी, प्रीति और विवान तो अभी 4 साल के हैं, तीनों ट्रिपलेट्स हैं। तो डेफ़िनेटली बच्चे हैं तो लॉकडाउन में बच्चों का ध्यान रखना, घर घर जी में हाथ बटाना, ये सब आम बातें हैं और ये तो करना ही है और मैं ही क्या, आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोग ये करते हैं अपने घर में, जो कि जी करना ही चाहिए। लॉकडाउन में हाँ, आप बताइए। सर, मैं हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अपने बच्चों की कुछ कुछ बदमाशियां या हाँ, नोक झोंक उसको देख के कभी आपको अपने बचपन की याद आती है कि यार ये तो मैं भी करता था, और आप उस चीज पे उसे ना डांटे या आपको प्यार आ जाए बहुत सारा? देखिए मैं आपको बता दूँ बच्चे जो होते हैं, जी हम लोग कहते हैं कि ये भगवान का रूप, बिल्कुल। वो तो होते ही हैं, जी लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपका रूप होते हैं। मतलब हाँ आपका जी रूप इन द सेंस माता-पिता का ही रूप होते हैं जी और सबसे प्यारी बात ये होती है कि जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग कैसे थे। जी मतलब आज मैं मेरे बेटे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा मैं ऐसा था, मेरा बचपन ऐसा था। जी तो वही चेहरा होता है, उसी तरह से मिलता हुआ पिता से और जी वही मस्ती है तो डेफ़िनेटली वही मस्ती हम लोग भी करते होंगे। तो अपने ही बचपन को देखने का अवसर भगवान ने दिया होता है फिर से आपको, तो ये बड़ी जी प्यारी बात है। बाकी काफ़ी जी लोग जुड़े हुए हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं, किसी का नाम और ये थोड़ा-सा वहाँ भी ध्यान दे देते हैं। जी अरविंद कुशवाहा जी नमस्कार, रंजन राज हेलो, कैसे हो मित्र? और काफ़ी लोग हैं, कपिल यादव कैसे हो? और आई एम साइसी हाय और हनुमान जी नमस्कार, कुमार अभिषेक तिवारी जी को नमस्कार और कई लोग जितने जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत। तो सर, एक रिक्वेस्ट आई थी आपके लिए बहुत ही खास, कि आपने एक फिल्म किया था चाचा भतीजा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका एक गाना काफी हिट था, हीरो होंडा लेके। हाँ, तो क्या आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे उस गाने का, बिकॉज आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और हम हाँ आपकी आवाज में गाना मुझे सुनना गाना उतना याद नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा याद है। चाहेंगे। जी जी हीरो होंडा लेके ए सिपाही जी, जी जी हीरो होंडा लेके लागल बा हमरा पीछे गुंडा, हीरो होंडा लेके जी लागल बा हमरा पीछे गुंडा, जी ऐसे नाराज होके काहे सतावत बाड़ू, अपना पागल प्रेमी के काहे सतावत बाड़ू। गुस्सा छोड़ा लो पिया ठंडा, हीरो होंडा लेके लागल बा हमरा पीछे गुंडा। तो ये गाना बहुत हिट अमेजिंग। हुआ जी और इसका मैं आपको बता दूं, हमने इसकी शूटिंग की थी पटना के चिरैया पूल गार्डन में और जब जो जी चिरैया पूल गार्डन है वो जी जी तभी तभी मेरी छोटी बिटिया मेरी जो है आवाज कर रही है, ज्योति जस्ट सी हर शी इज क्राइंग। इसकी शूटिंग हमने की थी गोलू, जब जी पटना का जो चिड़िया पुल है जी जी वो जब खुला नहीं था ओके और हमने सवेरे गाना किया था और कुछ 12-1 बजे उसका उद्घाटन था। तो मुझे आज भी याद है
के एकदम ब्रांड न्यू पूल था, जिसमें उन्होंने परमिशन ली थी, और डॉक्टर सुनील जी हैं, और हम लोगों को बड़ा मजा आया था। और सवेरे सवेरे 4 बजे हम लोग उठ जाते थे, साढ़े जी, 4 बजे सेट पे हम लोग होते थे, डांस करना शुरू कर देते थे, क्योंकि बिहार में उजाला जल्दी हो जाता है। जी। तो 5 बजे तो मुझे लगता है उजाला हो जाता है, तो पाँच जी, बजे हम लोग गाना शुरू कर देते थे, 10 बजे तक गाना खत्म हो जाता था मेरा, क्योंकि मैं रिटेक नहीं देता था। जी। मतलब जरूरत नहीं थी, डांस में फटाफट सब हो जाता था, तो बड़ा जी, मजा आता था। वो दिन याद दिला दिया आपने। जी। तो सर एक नीरज कुमार जी हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, और कहीं ना कहीं आपके डांस की झलक मैंने इनके डांस में देखी है। अच्छा। मैंने इनके काफी सारे वीडियोस देखे हैं जी, ये टिकटॉक स्टार हैं। अरे तो वाह वाह, नीरज, हाय नीरज। अरे तो मेरे सर, मित्र, तुम टिकटॉक स्टार हो, तो हमारे जो गाने रिलीज हुए हैं, हमारे और देवी जी के इतने सारे जी, जी, एल्बम, जी, जिसका टिकटॉक बना के हमें टैग करो। मैं भी टिकटॉक पे हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा कम आ रहा हूँ टिकटॉक पे। जी, जी। चाइना की आ, शरारत जब से सुन रहा हूँ तो थोड़ा कम आता हूँ। अगर शरारत जी, बंद कर देगा तो फिर आ जी। जाऊंगा। तो सर, आपने अभी तक ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर लिया है इंडस्ट्री के। तो हाँ जी, हाँ ऐसी जी। कोई खास एक्ट्रेस, बिकॉज मुझे पर्सनली या फिर बहुत लोगों को आपका डांस बहुत पसंद है। आप जब हाँ जी। डांस करते हैं ना, तो जी हमारी नजरें हटती नहीं है आपके डांस से। सो अरे कोई वाह वाह। ऐसी एक्ट्रेस जो आपके डांस में आपको टक्कर देती हूँ। ऐसी हीरोइन तो आज तक पैदा नहीं हुई। फिर भी फिर भी फिर भी मैं बताऊंगा कि हमारी भोजपुरी की बहुत सारी हीरोइनें जी, बहुत अच्छी डांसर्स हैं। जी, और हमारी भोजपुरी की हीरोइनें सब सुंदर भी बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो रानी चैटर्जी मैं बताऊंगा, जो टक्कर जी, देने वाली बात जो है, रानी चैटर्जी में बहुत ज्यादा डांस को लेके एक्साइटमेंट होता है। और रानी और मेरा शॉट अगर हो रहा है तो रिटेक हो जाए ऐसा होगा ही नहीं, फर्स्ट शॉट जी। होके होता है। रानी और बहुत फैंटाबुलस डांसर है। फिर रानी, रिंकू घोष बहुत अच्छी डांसर है। जी, फिर रश्मि देसाई, जो कि दिव्या देसाई के नाम से काफी, रश्मि देसाई जी, ने जी, मेरे साथ काम किया। जी, रश्मि भी बहुत अच्छी डांसर थी। फिर मधु शर्मा जो हैं, जिन्होंने मेरे साथ बिग साथ में कई बार परफॉर्मेंस दिए। जी, जी, ब्रिलियंट डांसर, बहुत बहुत मेहनत करती है मधु शर्मा। जी, फिर आम्रपाली भी बिग मैम साहब में मेरे साथ आई हुई थी, तो आम्रपाली के साथ भी डांस जब शेयर किया, तो अक्षरा सिंह, फैंटाबुलस परफॉर्मर डांसर। जी, तो मतलब जैसे अभी सीमा सिंह हो गई जो आइटम क्वीन है, वो तो चलो जी, जी, डांस का ही की वजह से उनका इतना जी, नाम हुआ, तो फैंटाबुलस जी, डांसर। लेकिन हमारी जितनी हीरोइनें हैं, जैसे गुंजन पंत हो गई, जी, 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 परफेक्ट डांसर, बहुत अच्छी डांसर। तो जितनी भी हीरोइनें, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, जो रेगुलर रही हैं, स्वीटी जी, छाबड़ा ने भी बहुत काम किया। ये सारी हीरोइनें सुंदर भी थी और बहुत मेहनती थी। भोजपुरी की सारी हीरोइनें बहुत मेहनती रही और बहुत ईमानदार अपने काम के प्रति, ये बड़ी अच्छी जी, बात जी। तो सर, अगर हम बात करें डांस के मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री में, है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाम कमाया है तो वो संभावना सेठ है। और बिग मेम साहब में हाँ, वो भी आई थी जी। तो कैसा रहा? संभावना, संभावना जी, देखिए, संभावना ने मेरे 4-5 पिक्चरों में, भोजपुरी पिक्चरों में आइटम जी, किया, जी, डांस किया। जी, जी, और संभावना, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी डांसर्स हैं, संभावना हो गई, सीमा सिंह हो गई, जो कि दे आर ब्रिलियंट डांसर्स। यस, तो अगर मैं बोलूं कि हीरोइनों में वो दोनों डांस अच्छा करती हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो हाँ, सूरज हाँ, को हाँ, दिया दिखाने वाली बात है, क्योंकि जी, वो जी, तो जी, अच्छा डांस दोनों करती ही हैं, नो डाउट। या फैंटाबुलस मेहनती हैं, बहुत अच्छा जी, जी, परफॉर्म करती हैं। जो जी, बाकी की हीरोइनें हैं, जी, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। और बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा कि जितनी भी हीरोइनें भोजपुरी में चल रही हैं, उन जी, सब में कोई ना कोई गुण है, अच्छे गुण हैं, लुक्स जी, भी हैं, परफॉर्मर्स भी हैं। तभी यहाँ पे काम मिलता है, नहीं तो काम मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। अगर आप में दम नहीं है तो आप नहीं चल सकते।
तो सर अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूँ तो मुझे आपकी जोड़ी रानी जी के साथ बहुत अच्छी लगती है, डांस में, बिल्कुल। गाने में। जी। तो रानी तो शी इज एन ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। बहुत अच्छी जी। एक्ट्रेस, ऑलराउंडर है, बहुत जी। अच्छी एक्ट्रेस है, प्रॉपर लुक है। और रानी जी। तो इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है कि वो तो सोलो पिक्चर भी चला लेती है। तो वो मतलब इतनी वो हीरोइन है, मगर वो हीरो से भी कम नहीं है, वो हीरो वाले रोल भी कर लेती है। तो शी जी। इज वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है, तो सभी जानते हैं। सर अगर हम आपसे पूछें, जो हम्म। आजकल न्यू एक्ट्रेसेस आई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो हम्म। फिलहाल अभी काम कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनमें से जी आपको जी। किसका फ्यूचर सबसे ब्राइट दिखता है आपके अकॉर्डिंग? मुझे अभी जो लेटेस्ट जो हीरोइन काम करती है, जी। वो जी। आम्रपाली दुबे बहुत अच्छी लगती है। जी। अंजना सिंह बहुत अच्छी है। अंजना तो मेरे साथ बिहारी रिक्शा वाला किया, तो अंजना भी एक परफेक्ट हीरोइन जिसे हम कह जी। सकते हैं, एकदम परफेक्ट हीरोइन, मतलब जी। 100 में 100। तो जी। अंजना सिंह वैसी ही है। और आम्रपाली परफेक्ट हीरोइन है। जी। मतलब अगर आप फेस बोलिए एज ए हीरोइन का, कि अगर हम जी। देखें तो ये सब बहुत परफेक्ट हीरोइंस हैं। जी। जो रानी रानी भी आज तक काम कर रही है, प्रॉपर कर रही है। तो ये लोग सब क्या है, ये ऑल आर परफेक्ट, सब जी। अच्छा काम कर रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी जी। लोगों ने काम किया मेरे साथ, मैंने इनके साथ काम किया। जी। तो सर आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल में कोई खास जगह बना गया हो, जिसको आपका काफी पसंदीदा हो वो किरदार? हाँ, मेरे को मेरी एक पिक्चर थी हम हैं गवार, जी। वो पिक्चर मुझे बहुत पसंद है मेरी, हम हैं गवार। फिर श्रीधर शेट्टी जी एक डायरेक्टर हैं भोजपुरी में, जिनके साथ मैंने लगातार 3-4 फिल्में की। जी। फैंटाबुलस डायरेक्टर, उनके साथ मैंने की मंगल फेरा, खूनी दंगल, जी। कजरा मोहब्बत वाला। जी। तो बहुत प्यारी प्यारी फिल्में उन्होंने बनाई, जिसमें प्रतिभा पांडे को उन्होंने लिया था। प्रतिभा पांडे भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जी बिल्कुल। मुझे तो जया प्रदा की तरह लगती थी वो। तो जी। हाँ। मैं यही बोलूंगा कि सब लोग बड़े मेहनती। और एक पिक्चर मैंने की थी लक्ष्मण रेखा, जिसमें मैं थोड़ा सा एंटी भी था, पॉजिटिव भी था, एंटी भी था। तो जी। मनोज गिरी डायरेक्टर थे उसके, जी। मनोज गिरी के साथ भी मैंने 2-3-4 फिल्में की। तो फैंटाबुलस, सारी फिल्में बड़ी अच्छी बनी। और ये सब मेरे दबंग दामाद, जी। अ, बहुत सारी फिल्में की, और चाचा भतीजा, जी। ये सारी फिल्में मेरे बड़े दिल के करीब रही। जी। तो सर जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, कि अगर आप कुछ खास यादें शेयर करना चाहें, क्योंकि उसमें हमें तीनों जने, आप भी, कृष्णा जी भी, गोविंदा जी भी, इकट्ठे देखने को मिले थे, तो कुछ खास यादें हाँ, तो होंगी। खास बात तो यही थी कि बड़ा गर्व लगता था, बड़ा अच्छा लगता था कि आज हम शूटिंग पे जा रहे हैं, और उस शूटिंग में गोविंदा जी हैं, मैं हूँ, कृष्णा है। जी। 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 तो एक घर परिवार वाला माहौल था। जो उस जी। फिल्म के डायरेक्टर थे जन्मेंद्र आहूजा, वो मेरे बड़े मामा के बेटे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुख की बात है। अच्छा। लेकिन बड़ा अच्छा समय लगा। पूरा फैमिली इन्वायरमेंट था, और गोविंदा जी से सीखने मिलता था। वो जी। काफी कुछ टिप्स दे देते थे कि विनय ये नेचुरल करो, ऐसे करो, इसको और जी। नेचुरल बोलो, अच्छा लगेगा। जी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ, जब आप ऑन सेट होते हो, काम करते हो। उसमें कादर खान साहब थे, जो लेजेंड के साथ काम किया, रजा खान, कादर खान साहब, मुकेश ऋषि जी। तो ऐसे कई को एक्टर्स उसमें थे। तो अ, टीकू तलसानिया, तो ये सब क्या छोटे छोटे इन्होंने रोल किए कुछ कुछ सीन्स के, लेकिन दे आर ऑल लेजेंड्स अपने जी। आप में। टीकू तलसानिया, कादर खान साहब, रजा खान, तो जी। दे ऑल वर ब्रिलियंट। और सबसे मैंने सीखा ही है, सबको बहुत गौर से देखा, और जी। बहुत सीखा है, और बहुत सीख रहा हूँ आज भी। जी। तो
सर आपके साथ इंटरव्यू या कोई लाइव सेशन हो और आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता सर। बिल्कुल। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग फिल्म। आपका हाँ। किरदार उसमें आपको कितना पसंद था या आपने कितना एंजॉय किया, एक पत्नी से डरने का किरदार। हम्म। जी कोई हमने तो अरमान, कोई अरमान है, गाली दे रहे हैं, तो इनकी सभ्यता इन्हें यही सब सिखाती है। और बिहार के होके या उत्तर प्रदेश के होके इनकी ऐसी बोली है। भगवान इनका भला करे। और बेटा तुम्हारा तो एड्रेस निकालेंगे हम, चिंता मत करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सर नहीं, उस किरदार को इनका एड्रेस निकालूंगा मैं। इन्होंने जो लिखा है, जी। इनको जब डंडे पड़ेंगे पुलिस स्टेशन में तो मुझे बड़ा मजा आएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। तो सर आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया की कुछ खास यादें, फनी यादें जो आप शेयर करना चाहते हो पर्दे के पीछे की, जो हमें नहीं पता। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का एक बहुत मजेदार चीज थी जी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें और मैं बहुत नया था। जी जैसे फिर से गोविंदा जी थे, जूही चावला जी थी, जी तब्बू जी थी, जी और जॉनी लीवर साहब थे। तो ये लोग सब अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है कलाकारी के। जी 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 और मैं एक नया नया लड़का था, और मुझे इन लोगों के बीच में डायलॉग बोलना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हे भगवान, मैं कैसे बोलूंगा, जी कैसे मैं परफॉर्म करूंगा इनके सामने। जी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके डायरेक्टर के राघवेंद्र राव साहब थे, जिन्होंने सौवीं फिल्म थी हमारी आमदनी अठन्नी खर्चा। जी 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 और के राघवेंद्र राव वही हैं जिन्होंने बाहुबली, जो इतनी बड़ी पिक्चर हिट हुई है, वो उसके प्रेजेंटर है, तो वो उसके डायरेक्टर थे। जी तो मैं क्या बताऊं, एक देख लो, आज मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, बिल्कुल। और मैं खुद वेट करता हूँ कि ऐसी इतनी बड़ी कोई फिल्म में फिर से मुझे मौका मिले। तो ये जी कोई चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जी और फिर वो जब होनी होती तो ही होती है। जी और एक एक बहुत अच्छा जी। फिल्म रहा मेरा। तो तो बहुत सर बहुत मजा आया। जी और सेट पे इतना मजा आता था, जॉनी लीवर जी की एक्टिंग देख के कई बार ऐसा होता था कि मैं, मेरी हंसी वहीं निकल जाती थी, या कभी जी गोविंदा जी हंस देते थे, या कोई दूसरा कलाकार हंस दिए। तो हमारे रिटेक्स ऐसे हो जाते थे, क्योंकि एक इतने अच्छे कलाकार को सामने एक्टिंग करता हुआ देख के हम जी। लोगों की हंसी छूट जाती थी। तो सर उस फिल्म में आपका एक डायलॉग था जो हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। जब आप लोग हाँ। बंगले से पुलिस स्टेशन से मार खा के आते हैं बाहर, और आप कहते हैं जॉनी लीवर जी को तो मैं जानता हूँ बट वो दूसरे वाले हीरो का मैं नाम नहीं जानता। चंद्रचूड़ सिंह साहब। ओके। चंद्रचूड़ सिंह एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जी इनकी जी। बहुत सारी फिल्में सुपर हिट रही है, मतलब वो एक ऐसे कलाकार है, इनकी सारी पिक्चरें जितनी लगी सब सुपर हिट है, तो ऐसा बहुत कम होता तो सर आप एक लाइन बोलते हैं कि यार क्यों रो रहे हो, मुंबई की पुलिस तो इतनी अच्छी है कि सबको एक बराबर मारती है। है। हाँ, वो लास्ट में जब मार पड़ती तो हम लोग बोलते हैं यार, हैदराबाद हैदराबाद पुलिस, मुंबई नहीं। जी 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 बोले हैदराबाद की पुलिस की एक बात बड़ी अच्छी लगी, बोले सबको बराबर मारा है, बैलेंस करके। हाँ, किसी जी को जी जी। कम ज्यादा नहीं मारा, जी एकदम जी। बराबर मारा है। तो ये सब लोगों तो को बहुत अच्छा है, उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे पिक्चर। तो सर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हमारे इंडस्ट्री की एक क्लासिकल एक्ट्रेस जिसे हम बोल सकते हैं रिंकू घोष जी, शादी कर हाय साहिल शेख, कैसे हो डार्लिंग? सोनू राय भूमियार, हाउ आर यू? जी गोलू, प्लीज बोलिए। जी रिंकू घोष जी शादी करके दुबई शिफ्ट हो गई, लेकिन जब उन्होंने कम बैक किया तो हाँ जी। उन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट आपके साथ किया, बिग मेम साहब। तो जी जी। आपने पहले भी उनके साथ काम किया है, रिंकू घोष जी के साथ। तो जी जी। पहले में और अभी में कोई डिफरेंस लगा आपको या सेम थी रिंकू जी? नहीं नहीं, सेम। ये है कि थोड़ा सा अ, कोई परिवर्तन नहीं लगा। एक जी और ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है जब एक महिला, जब वो शादी कर लेती है। जी जी तो रिंकू के प्रति, रिंकू पहले भी हमारी दोस्त थी, 4-5 पिक्चरें किया।
जी, और जी, जब इस बार आई तो वो एज़ अ किसी की वाइफ़ आई थी, लेकिन वो जी, रिंकू घोष ही बनकर आई थी। जी, तो शी वाज़ वेरी क्यूट, वेरी नाइस और एक देखिए हमारे इंडस्ट्री में या आप जिन लोगों के साथ भी काम करते हैं, जी, जी, एक घर परिवार की तरह हो जाता है। जी, मैं आपको बता दूँ फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं ये 2-3 कलाकारों को बहुत प्रेम करता हूँ, जैसे मनोज तिवारी हो गए। जी, तो आज मनोज तिवारी जी के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल लोग भी हैं, अनफ़ेवरेबल लेवल के जो जी, अपोज़िट जी, जी, इलेक्शन के लोग हैं, वो गाली भी देते होंगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं। जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें एज़ अ भाई समान मानता हूँ जी, और ज़िंदगी भर मानता रहूँगा और वो प्यार मुझे उनसे मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। रवि किशन हो गए, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जी, एंड आई लव हिम। दिनेश लाल यादव निरुआ मुझे जब मिलते हैं, सम्मान करते हैं, भाई की तरह मिलते हैं। जी, खेसारी इज़्ज़त करते हैं, जब मिलेंगे तो पैर छुएँगे, "अरे जी, भैया प्रणाम।" तो वो जी, खेसारी लाल यादव पैर छू के इतनी इज़्ज़त दे देता है, वही मेरे लिए काफ़ी है। जी, क्योंकि ये जो संस्कार की जो सभ्यता है, ये हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश में है। जी, बिल्कुल। ये घर-घर में संस्कार है जी, कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, जी, किसी कलाकार की इज़्ज़त कर लेना जी, या किसी के लिए ग्रैटिट्यूड रखना कि नहीं यार ही इज़ एन आर्टिस्ट और मैंने इनको इतने साल से देखा है, तो वो रिस्पेक्ट करना, पैर छू लेना। तो ये जी, सभ्यता और ये संस्कार, ये हमें हमारे माई-बाबूजी से मिलल बा, जी, अपन मिट्टी से मिलल बा और एकर खुशबू हमेशा जी, महकी और महके के चाहिए। जी। तो सर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और रिसेंटली आपका एक बहुत अच्छा गाना आया था देवी जी के साथ में, करा देवी जी का वीडियो तो कॉल। मैं हाँ, देवी जी का तो मैं दिल से धन्यवाद करूँगा जी, क्योंकि मेरा जो फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट जो चैनल है, जो जी, म्यूज़िक जी, लेबल मैंने घोषणा की, ये एकदम नया है जी, और गोलू मैं क्या बताऊँ कि बहुत सारे बाहर के कुछ सिंगर्स, कुछ भोजपुरी के सिंगर्स और कुछ जी, बाहर के सिंगर्स जब मैंने उन्हें कहा, तो किसी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये नया चैनल है। जी, 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 काहे ऐसे चैनल से हम जुड़े हुँ, हुँ, और हुँ, ये ऐसी सब बातें थी। जी, क्योंकि हम लोग भोजपुरी जो फ़िल्में करते हैं, जो एक्टर्स करते हैं, उनको बाहर ही लोग बहुत दबाते हैं। जी, पहले ऐसा हुआ करता था, अरे! भोजपुरी फ़िल्में करता है, तो ये हिंदी क्यों करेगा? अरे! ये तो भोजपुरी के हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सही है, ये नेपोटिज़्म में मुझे बहुत सहना पड़ा है और जी, मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जी, मैं भोजपुरी का हीरो रहा हूँ, तो मुझे वो भोजपुरी में तो बहुत सम्मान मिल रहा है, दूसरी फ़िल्म इंडस्ट्री में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जी, कि अरे! सर यू आर फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे कास्ट करेंगे? तो ये सारी जी, चीज़ें हुई हैं पहले। जी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर भोजपुरी हीरो को सपोर्ट करिए जी, और भोजपुरी के दर्शकों को ही अपने कलाकारों को सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप ही लोग सम्मान नहीं करेंगे अपने कलाकारों का, तो बाहर से कैसे सम्मान मिलेगा? जी, तो ये बहुत ज़रूरी है सबको। जी, हालाँकि मैं हिंदी फ़िल्मों से आया भोजपुरी जी, में। जी, मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो सोचिए बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? बिल्कुल, तो देवी जी को जब मैंने बोला, तो देवी जी ने फट से कर लिया जी, और उन्होंने ये सोचा कि विनय आनंद कह रहे हैं और अच्छे गाने गाते हैं, जी, वल्गैरिटी नहीं गाते हैं जी, और तो उन्होंने पहली बार मेरे साथ ड्यूट गाया, आज तक उन्होंने किसी सिंगर के साथ ड्यूट नहीं गाया, जिसके लिए मैं वाह! देवी जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि देवी जी हमारे बिहार की कोहिनूर हीरा हैं और एकदम संस्कारी हैं और एकदम बिल्कुल, अच्छे परिवार की जो सभ्यता हमारे हुँ, हर हुँ, 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 हर एक महिला के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश की जो सभ्यता है, जी, वही सभ्यता के साथ जी, उसी वैसा ही चोला पहन के वो हुँ, आज हुँ, समाज में काम भी करती हैं और इतना नाम भी कमाया
बिल्कुल। इसके लिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और लगातार उनके साथ काम करता रहूँगा, ये जी, मेरी इच्छा है। जी। और करा वीडियो कॉल बहुत पॉपुलर हो गया। जी, जी, सैयां बनाना बेबी डॉल हो बहुत पॉपुलर जी, हुआ। जी, जी। अभी हाल ही में हरे कृष्णा हरे राम हरे लोगों राम! ने बहुत पसंद किया। और अभी और कई गानों के साथ देवी जी फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक के जी, साथ आ रही हैं गाना लेके, जिनके लिए मैं देवी जी का धन्यवाद करता हूँ, रानी चटर्जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गाना गाया। और भी जो कलाकार हैं, अभी जी। बहुत जल्द मैं सुनील छैला बिहारी जी जो कि हमारे ओके। भोजपुरी के महान हाँ, हाँ। सिंगर हैं, जी, जी, बहुत जल्द उनका भी गाना हम प्लान कर रहे हैं हमारे फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक में। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपनी कलाकारी भी कर रहा हूँ और एक म्यूजिक चैनल भी खोला हुआ है, जी, ताकि और भी नौजवान जो नए सिंगर्स हैं, जी, कल जी, भविष्य में मेरा एक बार चैनल बढ़ेगा, फिर मैं उन पे ध्यान दूँगा, क्योंकि जी, पहले मेरा चैनल बढ़ेगा तभी कोई मेरे चैनल में अपने गाने देगा। जी। तो सर हरे राम हरे कृष्णा का जो आपने ज़िक्र किया वो मैंने सुना है। आपका हाँ, वर्ज़न भी सुना है, देवी जी का वर्ज़न भी सुना है। हाँ जी। सो हम आपका वर्ज़न आपके मुँह से आज लाइव सुनना चाहेंगे हरे राम हरे कृष्णा का 2 लाइन। हुँ, किसी से ना शिकायत, किसी से ना गिला है, किसी से ना शिकायत, किसी से ना गिला है, जी लो यारो खुल के मौका ऐसा मिला है, छोड़-छाड़ के टेंशन वेंशन शुरू करो काम, छोड़-छाड़ के टेंशन वेंशन शुरू करो काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। कोई बोल रहा है हाँ, पवन भैया का भी सॉन्ग अपने चैनल पे रिलीज़ कीजिए। बिल्कुल, मैंने पवन भाई को बोला है कि जी। अपना गाना हमारे चैनल में दीजिए। खेसारी लाल यादव जी को भी बोला है, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार इतने व्यस्त रहते हैं कि बिल्कुल। इन दोनों के पास टाइम हो तो ये लोग हमारी कंपनी के लिए गाना गाएँ। जी, और आशा करता हूँ कि ज़रूर गाएँगे। जी। तो सर थैंक यू सो मच मेरे पेज पे लाइव आने के लिए। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि आप मेरे पेज पे लाइव आ गए। इट्स माय अरे ड्रीम नहीं, कम ट्रू। हाँ, गोलू गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो और तुम एक मेहनत कर रहे हो और जी, मेहनत कर कर के तुमने अपना मुकाम बनाया, नाम बनाया जी, और भोजपुरी क्वीन पेज को इतने तुम्हारे श्रोता है, इतने लोग जुड़े हुए हैं जी, और ये तुम्हारी मेहनत से है जी, और मैं बधाई देता हूँ तुम्हें, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो, भोजपुरी का नाम आगे बढ़ाते रहो और सारी सफलताएँ तुम्हें प्राप्त हो, यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हम आपको ये कहना चाहेंगे, आपके जो सॉन्ग्स हैं फ्लाइंग हॉर्स के थ्रू आ रहे हैं बैक टू बैक, तो हम ये जानना भी चाहते हैं कि जो न्यू आर्टिस्ट हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं आए हैं, क्या आप उनको लेके भी आएंगे, उनके साथ भी काम करेंगे? क्या 100 हाल ही 100% जी, जी, 100% कर जी, 100% करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। आ गया, आ गया। 100% करूँगा और बहुत जल्द करूँगा। जी, तो हमें इंतज़ार रहेगा सर। आपके गाने तो हम एन्जॉय करते ही हैं, लेकिन आपके इस काम के थ्रू हमारे मन में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। विनय आनंद जी पहले से हमारे फ़ेवरेट थे, लेकिन अपने कर्मों से हर कोई इंसान एक अलग जगह बना जाता है, लोगों के दिलों में। तो आपका जो छवि है आज हमारी नज़रों में और बढ़ गया है। अ, तो थैंक यू। बहुत-बहुत जी, थैंक यू गोलू और बाकी दर्शकों से कहूँगा कि फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें जी, और मेरा नया गाना आया है सनम ओ सनम बेवफ़ा, जी, जो कि मेरा फ़ेवरेट गाना है, ओ सनम बेवफ़ा, जी। उसे लोग ज़रूर सुनें। जी सर मैं फ्लाइंग हॉर्सेस का सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने सारे गाने देखे हैं। आ, तो जब से आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि सारे गानों को आप लोग इतना शेयर करें जी, ताकि
मैं भी बिहार का हीरो हूँ। आज बिहार के हीरो की वजह से जाना जाता हूँ। जी तो इसे इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि जी। तो अब नेटवर्क आया। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क का इशू है। आज बरसात बहुत हो रही है, मुंबई में बरसात हो रही है, तो ये सब तो जी, जी, होना ही है। जी। बाकी पुष्कर को नमस्कार और देव एस, थैंक यू डार्लिंग, आपने सब्सक्राइब कर दिया। देव एस, गॉड ब्लेस यू। फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब किया जी। और तो जितने मैं भी बस लोग आपको जुड़े बताना हुए हैं। चाहूँगा हाँ। कि अभी मैं अपने बायो में सर का जो रीसेंट सॉन्ग है उसका लिंक डाल देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ढूँढने में तकलीफ़ें हो रही हैं तो वहाँ से आप क्लिक करके एकदम से उस चैनल पे पहुँच जाएँगे। तो अ, थैंक यू सो मच सर, मेरे पेज पे लाइव आने के लिए, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम गॉड ब्लेस यू। जाते-जाते आपका जो रीसेंट सॉन्ग है वो एक बार ज़रूर सुनना चाहेंगे, जिसका अभी आपने सैड ज़िक्र गाना किया। सुना रहा हूँ, हिंदी गाना है। जी, जी। मैं पाक मोहब्बत की खा के कहता हूँ कसम, मैं पाक मोहब्बत की खा के कहता हूँ कसम, तेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे अब मेरे कदम, ओ बेवफा सनम। मैं पाक मोहब्बत की खा के कहता हूँ कसम, तेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे अब मेरे कदम, ओ बेवफा सनम। तूने ही सिखाई थी जान मुझको आशिकी, मुझको आशिकी, तेरे हवाले मैंने की थी अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी, और जिंदगी भर के लिए तूने दिए गम, ओ बेवफा सनम। मैं पाक मोहब्बत की खा के कहता हूँ कसम, तेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे अब मेरे कदम, ओ बेवफा सनम, ओ बेवफा सनम, ओ बेवफा सनम। थैंक यू सो मच सर, इससे खूबसूरत एंडिंग नहीं हो सकती थी इस लाइफ की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। और रउआ लोग जे जितना लोग ये इंटरव्यू के देख रहल बानी, हम ये कब के रउआ लोग बेवफाई मत करी भैया हमरा साथे। हमरा गाना वाना सुनी, हमरा से प्यार करी, हमरा से लव करी, काहे कि हम रउआ लोग के बहुत लव करेली। तो हमार जी जी गाना सुनी, ओकर सब्सक्राइब करी चैनल के, और ओके अपन कम से कम 1000 फ्रेंड्स लोग के रउआ लोग टैग करी, तो वो प्यार जी कहलाई का। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके गोलू भाई, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हर हर थैंक यू सर, महादेव। थैंक यू सो मच। जी जय श्री राम। हरे जय कृष्णा श्री हरे राम। राम, हरे कृष्णा हरे हरे राम। कृष्णा हरे राम। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये थे हम सबके प्यारे विनय आनंद जी। आप लोगों को हमारी ये चैटिंग, ये बातचीत, ये जो उनका एक गायकी का अंदाज हम लोगों ने आज लाइव देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट करके। और प्लीज़ फ्लाइंग हॉर्सेस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी के अभी अपने बायो में उस चैनल की लिंक डाल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ।